नमस्ते सभी सदस्यों को जो आज ज्वाइन किए मीटिंग में, तहे दिल से स्वागत है उनका। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अपने मन में जो बातें आई हैं जरूर उसको आपने रखना है। कुंडलियाँ मेरे पास सबकी हैं। अब जिन जिन के नाम हैं यहाँ पे, सोनिया जी से लेकर के गोयल जी हैं, उर्मिला जी हैं, मोनिता जी हैं, इन सब कुंडलियाँ मैंने खोल रखी हैं। नीति जी की कुंडली खोल ली है, उसका भी स्वागत है। नमस्ते। हमें आज नमस्ते, प्रणाम जी, बहुत बहुत नमस्ते आपका। थोड़ा टाइम पर आ जाया करो ना। अब 1-2 मिनट लेट होते हो तो सारा खेल फिर बिगड़ जाता है। आप टाइम पर 8 बजे आओ, एग्जैक्ट 8 बजे आओ, ठीक है। चलो अभी अपने देखते हैं, 2 मिनट बीत गए हैं और जो 1 मिनट की प्रार्थना थी कर ली है। दिन अच्छा रहेगा आज का। ये पिछले जो टॉपिक बीते हैं उनमें कुछ आप लोगों ने अभ्यास किया होगा, कुछ समझा होगा, कुछ मन में और क्वेश्चन पैदा हुए होंगे, जिज्ञासा बनी होंगी, तो सबका समाधान करेंगे। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है, भाव फिक्स है, राशियां फिक्स नहीं है, ग्रह फिक्स नहीं है। तो जब भाव फिक्स हैं तो उस भावों के जो लॉर्ड है वो नक्षत्र हैं, जिनके द्वारा हमें कुछ मिलता है। नक्षत्र देता है और जो स्टार जो प्लेनेट है उनके माध्यम से हमें मिलता है। तो आज हम कोशिश करेंगे एक भाव को लें या दो को लें, जितना समय अपने लगेगा। इसके बाद में ओपन सेशन के तौर पे पिछले जितने भी अपने टॉपिक लिए गए हैं उनके आधार पर आपके मन में जो जिज्ञासा पैदा हुई है उन सबको कुंडली के आधार पर प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाएंगे। तो आप उस तरह से अपने रहिए। मेरे पास जिनकी कुंडलियाँ हैं, उर्मिला जी की भी है और पुरुषोत्तम जी की भी कुंडली है, नीति जी की भी है। जो जो है एक जय श्री जी जुड़े हैं, इनकी मैं देख लेता हूँ मेरे पास कुंडली है या नहीं है। तो इनकी कुंडली भी बना लेंगे अपने, जानना चाहेंगे तो कोई क्वेश्चन है तो इनका। तो पहला जो भाव है वो आपको पता होना चाहिए। पहला भाव जो है आदमी की पर्सनैलिटी का होता है, फर्स्ट हाउस जिसे बोलते हैं। और पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड, उसकी थिंकिंग प्रोसेस। जय श्री जी कुंडली मेरे पास नहीं है, डेट बोलेंगे तो मैं बना लूँगा जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी सब की है। सर, लास्ट वीक तो बनाई थी ना आपने जयश्री की कुंडली? वो सेव नहीं कर पाया हूँ, दोबारा बता दीजिए। अच्छा, जी जी जी। बोलिए। 27 फरवरी 73। सर आपने बोला था टाइमिंग गलत है, वो रात के 8 बजे बताया था उसमें तो। अच्छा, मैंने उसे कहा था ना मेरे से बाद में बात करना, याद आ गया, इसलिए मैंने नहीं जी। बनाई। बात क्वेश्चन मैंने वो पिछला वाला फिर वापस आ गया। आपने दोबारा बात नहीं की मेरे से, इसलिए पता नहीं। नहीं, मैंने कल लगाया था भाई जी, आपको फोन 3-4 बार लगाया, आपका फोन बिजी जा रहा था। फिर कब आपने की बात है? मैसेज किया। कब की बात है? सैटरडे आपने कल लगाया, कल बोला था, कल मैंने लगाया था, फिर आपने मैसेज किया है कल कि बहुत आज हाँ आज बात चलो, करेंगे। तो गलती रहेगी कि आज सुबह बात कर लेते ना, तो ठीक था। चलो मैं नहीं, अभी आपने बीच बोला में, क्लास के बाद बात करेंगे, बोले आप रात में, चलो फिर क्लास के संडे। बाद बात कर लेंगे। क्लास के बाद जी स्पेशल आपको बात कर लेंगे, ठीक है। जी 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 अभी जी भाई। मैं जो कह रहा था, पहला जो भाव है वो किसका था? पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका ओवरऑल फिजिक कैसा है, और आपकी लंबाई चौड़ाई, कलर, शरीर के कितना ओरा है, कितनी आपकी साधना है, कितना आपने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है। वो आपके फेस और आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर से, आपकी बात करने के स्टाइल से, बैठने से, बॉडी लैंग्वेज से सब पता लगता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर क्या हम देखते हैं। जो मालिक अगर पहले भाव में बैठा हो, मानो पहली राशि 6 नंबर की आई, तो 6 नंबर का मालिक हुआ बुध ग्रह। वो बुध ग्रह अपने ही घर में बैठा हो, यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो क्या होगा? अपने घर में सारे ग्रह काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं और शुभ होते हैं। और प्रॉस्पेरिटी के साथ में देखें, इम्प्रूवमेंट के साथ में देखें तो अच्छा माना जाता है। तो फर्स्ट हाउस में देखेंगे, पहला घर का जो एंगल है वो एंगल फोर्थ हाउस का एंगल
7th का और 10th का, तीनों की जो एरिया है बाकी के घरों से ज़्यादा है, इसलिए ये 4 घर को केंद्र बोलते हैं। तो पहला घर केंद्र का बनता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट घर होता है ये। अगर यही इसका जो लॉर्ड है पहले हाउस का, वो पहुंच जाता है सेकंड भाव में, मान लो 6th का लॉर्ड है बुध ग्रह और वो चला गया सेकंड भाव में, तो सेकंड राशि जो है तुला राशि हो जाती है। तो वहां पहुंचने में क्या होगा, सेकंड भाव धन भाव का होता है, तो उसको क्या होगा, जो उसकी पर्सनैलिटी है वो उसके धन की मात्रा पर डिपेंड करेगी, उसका एटीट्यूड धन की मात्रा पर डिपेंड करेगा। परिवार, सेकंड भाव परिवार का होता है, तो परिवार के माध्यम से उसकी पर्सनैलिटी बनेगी, उसका एटीट्यूड बनेगा। सेकंड भाव वाणी का होता है, तो उसकी वाणी से उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। जिस प्रकार के वहाँ पे भाव में एक राशि होगी, उसके आधार पर उसकी पर्सनैलिटी का निर्धारण होगा। अब यही लॉर्ड जो है तीसरे भाव में आ गया, तो तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है, एफर्ट्स का भाव है, आदमी के सिबलिंग्स का यानी छोटे बहन भाइयों का है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन का है, ऑनलाइन का है, इंटरनेट का है, ये राइटिंग का है, मार्केटिंग का है, इतने का है। तो उसकी पर्सनैलिटी अब इसमें मिलेगी। जिस प्रकार हम देखेंगे आदमी जो है किस प्रकार का पर्सनैलिटी है, तो उसकी वहाँ से लगी आदमी मार्केटिंग वाला है, तो मार्केटिंग वाली पर्सनैलिटी बनेगी उसकी वहाँ पे अगर बैठा हुआ है। तो वो पहले घर का जो मालिक है वो कहाँ बैठता है, उस प्रकार की पर्सनैलिटी उसके जीवन में बनेगी, ये तय होता है। अब चौथे भाव में जाएगा, अब पहले तीसरे में चला गया, तो उसके पर्सनैलिटी में ये बात आएगी, घर में बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा मेहनत करने वाला होगा, या सबसे छोटा होगा और काम बड़े कर रहा होगा, या मुश्किल काम सारे आसानी से करेगा, क्योंकि ये भाव स्ट्रगल को जीतने का होता है, पुरुषार्थ करने का होता है। तो इसी प्रकार जब चौथे में जाएगा तो पीस ऑफ माइंड, वह व्यक्ति पीस ऑफ माइंड में रहेगा और लग्जरियस लाइफ में रहेगा। चौथा घर लाइफ का होता है, लग्जरियस लाइफ का होता है, वाहन का सुख होता है, माता का सुख होता है, ज़मीन जायदाद का, मकान का, सारे सुखों को चौथे घर से देखते हैं। इन सब का भरपूर मात्रा में उसके पास संसाधन होंगे। वही जो भाव का मालिक पहले भाव का 5वें भाव में आ जाए, तो ये इंटेलिजेंसी का भाव है, ये क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का, स्पोर्ट्स का और नए नए रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने का भाव होता है। तो यहाँ पे रह करके वो उसकी पर्सनैलिटी इंटेलिजेंसी वाली बन जाएगी। फट से बोल देंगे इंटेलिजेंट है बच्चा, 5वें घर में जैसे उसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चला गया था। जब यही फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो चला गया 6th हाउस में, तो 6th हाउस जो होता है वो स्ट्रगल का होता है, ये चैलेंजेस का होता है, बीमारियों का होता है, ऋण का होता है, विरोधियों का होता है। तो छठे घर में जाने पे वो कमज़ोर हो जाएगा, उसका शरीर जो होगा लीन होगा, और साथ में हो सकता है वो कुछ बीमार हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ बैठ कर के वो चैलेंज को स्वीकार करने वाला हो। टेंशन का कारक भी 6 हाउस है, तो टेंशन को भी ले सकता है वो। अब वो कितने डिग्री पे है पहला भाव, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर सारा टिकता है। ये हम जो बात कर रहे हैं जनरल बात कर रहे हैं, जब इसके आगे एनालिसिस करेंगे तो पहले भाव का डिग्री वाइज कितनी स्ट्रेंथ है। अगर डिग्री वाइज 8 डिग्री से 22 डिग्री है तो पावरफुल है, 8 डिग्री से कम है तो एक बाल्यावस्था, छोटा, इमेच्योरिटी की बात बनती है। और अगर इससे ज़्यादा है तो ऐसा माना जाएगा कि ये मैच्योर, सुपर मैच्योर व्यक्ति है। अब बच्चा छोटी उम्र का है पर सुपर मैच्योर है। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे उम्र से ज़्यादा विद्वान बनते हैं तो उनकी कुंडलियों में योग इस प्रकार के होते हैं कि उनका जो लगन होता है पहला भाव वो 22 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है। तो बुढ़ापे की बातें ज़्यादा करेंगे, बुजुर्गियत की बातें करेंगे, काफ़ी मैच्योरिटी वाली बातें करेंगे। और जिनका 8 डिग्री से नीचे होता है तो बुढ़ापे में भी वो बातें करेंगे बचपनों वाली। तो वो अगर बैठ जाए 7th हाउस में
तो 7th हाउस होता है इंडिपेंडेंट जॉब का, इंडिपेंडेंट वर्क का। आदमी इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है, दबाव में नहीं आता किसी के, वहाँ बैठ करके। और 7th हाउस अपने स्पाउस का होता है, पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, डेली इनकम का होता है, डेली रूटीन में जो कार्य कर रहे हैं उनका होता है। तो इसमें इसकी पर्सनैलिटी वहाँ से पता लगेगी, ये आदमी इंडिपेंडेंट काम करेगा, ये किसी दबाव में नहीं आएगा। छठे भाव में अगर है तो जॉब करने के लिए बात बनेगा, जॉब में जाएगा ये। 7वें में जाएगा तो खुद का कारोबार होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जॉब के अंदर भी होगा तो इंडिपेंडेंट पावर मिली हुई उसको। इसी प्रकार वही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में चला जाता है, तो 8th में जाने पे ये अकल्ट साइंस को शो करता है, दुर्लभ विज्ञान और बाधाएं जितनी भी हैं सारी, पीड़ा जितनी पीड़ा मिलती है, दुख दर्द मिलते हैं, नेगेटिव खबरें मिलती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं या अकाल मृत्यु होती है, ये सारे 8वें घर के अंदर बैठ गया तो ये सारी संभावनाएं उस पर लागू हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को व्हीकल धीरे चलाना चाहिए, व्हीकल से चोट लग सकती है, गिरने से लग सकती है। और इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, अगर उसने इस भाव के अंदर पता लग जाए मेरा 8वें घर में मेरा लॉर्ड चला गया फर्स्ट हाउस का, तो मुझे ज्योतिष सीख लेनी चाहिए, मुझे अकल्ट साइंस सीख लेना चाहिए, कोई ऐसे रिसर्च कर लेनी चाहिए, अपनी पढ़ाई को थोड़ा और इम्प्रूव कर लेना चाहिए। तो 8वें घर के जो नेगेटिव पार्ट है वो खत्म होकर के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी हम अपने हॉरोस्कोप को समझ करके अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं इन सब का 8वें घर से संबंध जरूर होगा, 9वें घर से संबंध जरूर होगा, 12वें घर से संबंध जरूर होगा, दशाओं के हिसाब से, अंतर दशाओं के हिसाब से, तभी हम सब लोग जुड़े हुए हैं। मेरा भी जुड़ा हुआ 12वें घर से, 9th से जुड़ा हुआ इस वक्त। तो मैं आपको अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने नॉलेज को दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मैं अपना भी कर्म सुधार रहा हूँ और आपका कर्म सुधर रहा है, आप सीख रहे हैं, दोनों को फायदे हो रहे हैं। अब यही फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th में चला जाए तो आदमी आइडियलिस्टिक पर्सन होगा। यानी आप तुरंत कह सकते हैं कि ये आदमी स्पिरिचुअली साउंड है, ये ऑनेस्ट है, ये आइडियलिस्टिक है, ये एक प्रकार से वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल जीने वाला इंसान है। फर्स्ट हाउस का 9th में जाना वैल्यू बेस्ड एंड हाईली प्योरीफाई व्यक्ति। अब वहाँ पहुँचने के बाद में कितने डिग्री पे है, इसकी क्वालिटी क्या है, थोड़ा और हम आगे बताएंगे, पर इतना मोटे तौर से अंदाज़ा लगता है भी ये आदमी साधारण नहीं हो सकता। फर्स्ट हाउस का 9th में जाने वाले का फर्स्ट का 10th में चला गया तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके कार्य पर निर्भर करती है। मल्टी मिलियनर्स जो लोग होते हैं वो उनका फर्स्ट हाउस 9th में या 10th में होता है। 10th में होने से क्या है, उसकी स्टेटस इंप्रूवमेंट होती है। तो स्टेटस वाले घर में खुद ही बैठ गया जाके, तो स्टेटस इंप्रूवमेंट होना ही होना है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस का 11th में चले जाना तो इसका मतलब है जिस किसी भी कार्य को करेगा उसमें लाभ ही होगा। तो 11th हाउस जो है गेन का है, फ्रेंड सर्कल का है, और आपने जितना भी सर्कल बनाया है इंटरनेट से, नेटवर्किंग से, सोशल मीडिया से, वो उसका कारक बनता है। इसमें आपकी प्रचार प्रसार होना तय हो जाता है। और जब यही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में जाता है तो मोक्ष का है, एक्सपेंसिव का है, आदमी खर्चे का भाव है, नुकसान का है, लॉस का घर है। तो यहाँ पे अपने शरीर का नुकसान भी कर सकता है और पैसे का भी नुकसान कर सकता है, इसके अलावा अपनी शक्तियों का नुकसान भी कर सकता है। शर्त यह है इसको अगर वो चैरिटी में करे तो फिर नुकसान नहीं होगा। चैरिटी का घर भी 12th है, चैरिटी है, लॉस है। अब देखिए लॉस और चैरिटी, आप 10,000 रुपये का नुकसान होना है, तो अगर आप 10,000 रुपये नुकसान को बचाना चाहते हैं तो उसको आप चैरिटी में डाल दीजिए, उस 10,000 को चैरिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, इच्छा विलिंग से आप उसको डोनेट कर दीजिए या उसको खर्च कर दीजिए ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर। तो आपका जो नुकसान होना था वो बच गया, प्लस आपको इसके बदले में दुआएं मिलेंगी बहुत सारी, वो आपका एडिशनल पॉजिटिविटी बन गई। आप ज्योतिष की भाषा के ये उपाय भी साथ में यही है, रेमेडीज भी यही है कि जी मेरा नुकसान बहुत होता है, तो नुकसान होता है किस पे खर्च होता है, मेडिसिन पे खर्च होता है, हेल्थ के ऊपर खर्च होता है, इधर उधर खर्च होता है, नुकसान को ले जाता है। ये पैसा बचा करके रखते हैं और नुकसान अनवांटेड और वेस्टफुल एक्ट में चला जाता है। तो उसको रोकने का तरीका सबसे बड़ा यही है
कि आप कुछ मात्रा में पैसा हर समय जब भी मिले आप उसको चैरिटी में डाल दीजिए। आप उन लोगों पे खर्च कर दीजिए विलिंगली जिनको इनकी ज़रूरत है। उनके भोजन की व्यवस्था से लेकर के, उनके कपड़े से लेकर के, उनके जो डेली रूटीन की ज़रूरतें होती हैं उनमें लगा सकते हैं। और नहीं तो आप उसको फंड बना करके आप जो निरीह प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उन पे खर्च कर सकते हैं। तो आपने पैसे का सदुपयोग किया, डोनेट करके, दे करके, इसको बोलते हैं चैरिटी। अगर नहीं करेंगे तो पैसा आपका खराब होगा, वेस्ट होगा, नुकसान होगा। ये इसका उपाय है कि वेस्ट ना हो, मेडिसिन पे पैसा खर्च ना हो हमारा, हमें हॉस्पिटलों में ना जाएं, वकीलों के पास ना जाएं, वेस्टफुल एक्ट में हमारा खर्च ना हो, नुकसान ना हो, पैसा डूबे नहीं, किसी प्रकार की और नुकसान भी ना हो। तो आप कुछ प्रतिशत अपना चैरिटी में दीजिए, कुछ विशेष फंड बना करके, और अपने आपकी मानसिक शक्ति का भी, पर्सनैलिटी का भी नुकसान ना हो, उसके लिए आप दुर्लभ जो विज्ञान है उसकी तरफ अपना फोकस लगाइए। धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, आध्यात्मिक साहित्य को पढ़िए, वो साहित्य बांटिए, पढ़िए, पढ़ाइए, बांटिए। आपका बहुत ज़्यादा जो फायदा किसी न किसी रूप से होता चला जाएगा। आप इसको ऑब्जर्व कभी भी कर सकते हैं। मैं तो व्यक्तिगत महसूस करता हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। लोगों का ट्रेंड होता है पैसा ज़्यादा कमाना, अगर आप उसमें उलझ जाएंगे तो उसका तरीका ये होगा कि अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, पैसे के साथ में अगर हमारी कुंडली बोलती है कि कुछ कार्य विशेष भी करने हैं तो उसमें समझ करके करेंगे तो जो कमाया हुआ पैसा का वेस्ट नहीं जाएगा और बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन से मिलेगा। आपकी योग्यता के अनुसार आपका सारा कार्य होगा। तो योग्यता आपकी फर्स्ट हाउस से देखी जाएगी, आपको 12th हाउस में नुकसान नहीं होगा। 12th हाउस जो है बंधन का कारक होता है, जेल का कारक होता है। ये क्यों लोग जाते हैं ऐसा करते हैं? क्योंकि वो चैरिटी में नहीं कर पाते। तो अगर पैसा चैरिटी में लगाया होता तो समस्या नहीं आती। अगर आपने अपने मानसिक संतुलन को अध्यात्म में लगाया होता तो किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स की भी संभावना नहीं बनती। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ। खुशी खुशी हम 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दें, अपनी मर्जी से 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दें जीवन काल में, तो मैंने अनुभव किया है कि आपके एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। एक्सीडेंट्स होने से या कोई और ऐसी घटना होने से जिसमें शरीर से खून बहता है और वेस्ट हो जाता है, वो बच जाएगा, चीरा फाड़ी से बच जाएगा, ऑपरेशन नहीं होंगे आपके। कितने फ़ायदे हैं देखिए। 1 खून आप यूनिट आपने खुद अपनी मर्जी से दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, जैसे आपकी सुविधा हो, बॉडी अलाउ करती है, उसके आधार पर बेनिफिट जो कितने मिल रहे हैं। यानी उपाय जो होते हैं ज्योतिष में, मेरी समझ में यही उपाय हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं होता कि किसी और प्रकार से अगले को बताना है। मेरी समझ में ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ आध्यात्मिकता के द्वारा अपने जीवन को सरल बना लिया जाए और जो हम कर सकते हैं आसानी से कर देना चाहिए, उससे बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। तो पहला भाव जो है आपका पूरा हो गया। अब सेकंड भाव का जो लॉर्ड है, सेकंड भाव किस चीज़ का है? वो है धन का मालिक, आपके परिवार का, आपकी वाणी का। वो लॉर्ड पहले भाव में चला जाए तो क्या होगा? जब सेकंड भाव का मालिक पहले में जाएगा तो उसके अंदर एक प्रकार से, क्योंकि पहला भाव सेकंड भाव से 12th बनता है तो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो खर्चीले स्वभाव का होगा, क्योंकि धन तो मिला दूसरे से, पहले में चला गया तो खर्चा वाला का स्वभाव करे, खर्चा वाला कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक बात और कहना भूल गया, पहले भाव का मालिक जब 12वें में जाता है तो वहाँ वो एक्सपेंसिव बन जाता है, तो वो वहाँ पे कंजूस हो जाता है, खर्च नहीं करता। तो मेरी एडवाइस है वहाँ पे खर्चा जितना करेगा पैसा और ज़्यादा आ जाएगा, जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतना पैसा ज़्यादा आएगा। दूसरे भाव का मालिक जब फर्स्ट में जाएगा तो यहाँ उसकी पर्सनैलिटी, सॉरी आपका जो उसका धन है वो पहले भाव से मिलेगा। यानी पहले भाव को जो उसने अर्जित किया हुआ आज तक सेल्फ से, वो सेल्फ मेड मैन होगा, अपनी खुद की योग्यता से धन कमाएगा, उसकी खुद की पर्सनैलिटी परिवार में मानी जाएगी। और अगर वही सेकंड का लॉर्ड सेकंड में रहता है
तो उसको परिवार के माध्यम से, सपोर्ट से, उसकी वाणी से, टीचिंग से, लेक्चर देने से पैसा मिलेगा, धन वहाँ से मिलेगा। और अगर वही सेकंड का लॉर्ड थर्ड में जाता है तो वो अपने पराक्रम से, अपने सिबलिंग से, छोटे बहन भाइयों से, मीडिया से, इंटरनेट से और ये पत्राचार से, इसी प्रकार छोटी यात्राएं करने से, मार्केटिंग करने से उसको धन प्राप्ति होगी, उसका धन प्राप्ति का मार्ग वो प्रशस्त होएगा, उसकी पारिवारिक जो दृष्टिकोण है वो भी वहीं से बनेगा उसका। अब सेकंड का भाव का जो लॉर्ड है फोर्थ में जाता है तो पीस ऑफ माइंड के घर में चला गया सेकंड भाव, तो वो प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, वाहन, मकान और माता के परिवार और माता के माध्यम से धन कमाएगा। यानी वो रियल एस्टेट का काम करना चाहिए जिससे क्या पैसा खूब आए। जितनी लग्जरियस लाइफ है वो जिएगा, पैसा और आ जाएगा उसके पास। इसी प्रकार पांचवें में चला गया सेकंड का लॉर्ड, तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इनोवेशन, क्रिएशन, फिल्म जगत, पूरी फिल्म सिटी, आकर्षण की दुनिया, हायर स्टडी, इनके माध्यम से उसको पैसा मिलेगा। अब यही सेकंड का भाव का जो लॉर्ड है मालिक, वो छठे में चला गया। छठा भाव जॉब करने का है, तो जॉब करके पैसा कमाएगा, अपने विरोधियों से पैसा लेगा, अपने वो इस फील्ड में अगर मेडिकल डॉक्टर बनता है तो और भी अच्छी बात है, तो अपने मरीजों से पैसा लेगा, या वो अपने बैंक में चला जाता है कहीं तो ऋण दे करके, ऋण ले करके पैसा देगा, फाइनेंस का काम करता है तो वहाँ से पैसा लेगा। सातवें में चला जाता है तो पत्नी के माध्यम से या पति के माध्यम से, स्पाउस के माध्यम से धन कमाएगा, पार्टनरशिप से कमाएगा, प्लस इंडिपेंडेंट रह के कमाएगा, किसी की दीनता में नहीं रहेगा। सेकंड का एट्थ में चला गया। सेकंड का जब फोर्थ में जाता है तो वास्तु सीख करके पैसा कमा सकता है कि मकान बनाएगा, डिजाइन करेगा, तो उसमें आ जाता है। एट्थ में चला गया तो एट्थ में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पैसे कमा सकता है। वो एट्थ के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ मैटर है, या आप मानिए कि शमशान घाट है, या ऐसा मानिए भी लोगों के दुख दर्द को बांट करके, उसमें मदद करके, उनकी सहायता करके, एनजीओ बना करके, या शमशान घाट के अंदर आसपास के कार्य होते हैं, उसमें क्या सामग्री चाहिए, उस सामग्री का व्यापार करके पैसा कमा सकता है। नाइन्थ में चला गया तो आइडियलिस्टिक बन करके पैसा कमा सकता है, और सुपर पढ़ाई करके कर सकता है, अपनी योग्यता को बढ़ा करके। फॉरेन लैंड से पैसा कमा सकता है, धार्मिक क्रियाकलाप करके पैसा कमा सकता है, एनजीओ को आकर के समाज के लिए कुछ विशेष योगदान देते हुए पैसा कमा सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, टीचर बन सकता है। 10th में जब जाएगा सेकंड का लॉर्ड, 10th में जाएगा तो जितनी मेहनत करेगा कई गुना पैसे कमाएगा उससे। गैस एजेंसी से लेकर के, पेट्रोल एजेंसी से लेकर के सारे काम कर सकता है वो, और पॉलिटिशियन बन सकता है, पॉलिटिकल गतिविधियों से पैसे कमा सकता है, गवर्नमेंट से पैसे ले सकता है 10th के अंदर आके। 11th में जाएगा जब सेकंड का भाव, तो अपने फ्रेंड सर्कल से, नेटवर्किंग से, सोशल मीडिया से, या बड़े बहन भाइयों से, बुजुर्गों से किसी न किसी रूप से पैसा कमा सकता है। अब 12th, सेकंड का भाव लॉर्ड चला गया 12th में, खर्चे वाले घर में। अब यहाँ बात दूसरी हो गई, यहाँ वो विदेश में जा करके या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करके या विदेशी लिंक बना करके पैसे भरपूर कमा सकता है, और नहीं तो फिर नुकसान कर सकता है। यहाँ वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। अगर उसने बात समझ ली कि मुझे जहाँ मैं रहता हूँ जन्म स्थानों से दूर दूसरे लोगों से संपर्क बनाने हैं, और मुझे ऑनलाइन काम करना है, मुझे बाहर के लोगों से संपर्क बना करके उनके रिलेशन के माध्यम से उनकी जरूरतें पूरी करके पैसा कमाना है, तो सफल हो जाएगा। और नहीं वहाँ लोकल में रह गया तो फिर गरीब का गरीब बना रहेगा। अब ये चीज़ें क्या है, हमारे खुद के एनालिसिस पर डिपेंड करती हैं, किस तरह से हम उसको लेते हैं और क्या हमारी धारणाएं, मान्यताएं हैं,
उनके साथ चलते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि ईमानदारी से ज़िंदगी को जीते हुए इन चीज़ों को जब लेते हैं तो 8वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 8वां घर रिश्वतखोरी का भी होता है। अब सेकंड भाव का मालिक जब 8वें में चला जाएगा तो आदमी रिश्वत लेगा, रिश्वत देगा, 2 नंबर के काम करेगा, अनुचित कार्य करेगा, उससे पैसा बहुत सारा कमाएगा। पकड़ा कब जाएगा? जब 12वें घर की दशा अंतर्दशा आएगी तो पकड़ा जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसने चैरिटी तो की नहीं। अगर चैरिटी करता है तो बच सकता है, ये तो तोड़ भी है। तो आज 2 भाव का मैंने पूरा 10th कर का दिया। और बताओ थोड़ा, 10th में अगर चला जाए तो सेकंड वाला। हाँ, सेकंड भाव वाला 10th में जाता है तो वो कुछ भी कार्य करेगा, उसको उसके जो 10th भाव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स हैं उससे सारा पैसा मिलेगा। 10th भाव के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? उसका फेमस, जितना वो अपने आप को फेमस करता चला जाएगा उतना पैसा कमाता चला जाएगा। जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, यानी अपना प्रचार करेगा मीडिया के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, और पॉलिटिकल गतिविधियों में चला जाएगा या लोगों की सेवा करने में लग जाएगा, सेवा भाव का भी तो है, वहाँ से भी उसको धन मिलेगा किसी न किसी रूप से। धन का मतलब कई रूप होते हैं धन के। एक तो होता है पैसा जो ट्रांजेक्शन वाला लिक्विडिटी, एक होता है दुआएं, वो भी बहुत बड़ा खजाना है। लोगों के पास पैसा होता है, दुआओं का खजाना खाली होता है। दुआओं का खजाना ज्यादा होना चाहिए, स्थूल पैसा कम होना चाहिए। तो 10th हाउस का हमारा कर्मों का होता है। कर्म अच्छे होंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा ना। और हमारा पर्सनैलिटी, पहले भाव की सोचने की क्षमता, हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचें तो हमें अच्छा ही तो मिलेगा, फिर खराब कैसे हो सकता है? अब आप में से कोई जानना चाहता है, बोल सकता है। सर बहुत अच्छा बताया सर आज का, हाँ, अभी तो धीरे धीरे और बहुत ही मजा आएगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा। अब क्या, कुंडली जब देखते हैं ना तो आप ये चेक करिए पहले भाव का जो मालिक है राशि का वो कहाँ बैठा है, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी पहली बात। दूसरे का कहाँ बैठा है वो उसी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिर उसकी समस्या सुनेंगे तो वो कौन से भाव की समस्या है, वहाँ का मालिक कहाँ चला गया, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी अपने को 2-2 करते चलेंगे तो 5 बार और आना है। फिर क्या है, इनकी इंटरलिंकिंग बताएंगे भी, कितने डिग्री पे क्या होगा, कितनी डिग्री पे क्या होगा, नक्षत्रों का क्या रोल है इसके अंदर। धीरे धीरे करके मुझे लगता है आप बहुत जल्दी से पिकअप कर लेंगे। और सर आप बहुत अच्छा, मतलब क्या, मतलब बहुत बहुत ही मजा अच्छा आ रहा है, ज्ञान दे रहे हो, मजा आ रहा है सर बहुत सच में। बहुत मजा आ रहा है। भाई लोगों की कुंडली जन्म, ज्योतिष को ना मजाक बना रखा था, ज्योतिष से डर लगता था, ज्योतिषी लोगों को गुमराह कर देते हैं कई बार ऐसा बता करके, धारणाओं मान्यताओं के मान करके। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि पहले अध्यात्म में आध्यात्मिकता बन गए, तो क्या धारणाएं वगैरह सारी हटा दी आपने। बेसिक नियम क्या होता है, सबसे पहले आदमी ज्योतिष सीखता है, फिर उसके बाद धार्मिक में, धर्म से ज्योतिष सीखता है, फिर ज्योतिष से अध्यात्म में आता है। आपने उल्टा चल रहे हैं। मैं ऐसे ही आया था पहले, मैं उसमें से घूमता आया, तो जो मैंने अनुभव किए उसमें से मुझे जो कठिनाइयाँ फील हुई, जो लोगों ने पढ़ा, बहुत से, मैंने कोई 500-700 हज़ार किताबें खरीदी होंगी, पढ़ा होगा, कई एग्ज़ाम पास किए मैंने, तो उनके बाद मुझे समझ में आया कि सारा का सारा खेल खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी इंट्यूशनल पावर कितनी गजब की है, वही आपका रेमेडी है। तो इंट्यूशनल पावर को बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी। 12वां घर मेडिटेशन का भी होता है, जिम जाने का भी होता है, प्राणायाम करने का भी होता है। वो भी तो हम एक्सपेंस कर रहे हैं ना अपने समय का, और उसका परिणाम ये आता है कि हमारा शरीर ठीक रहता है। अब ये उपाय है, अगर हम ये ना करें, इसके बदले में हम कोई मन्नत मानाएं किसी धार्मिक स्थान पर जाके, कोई पैसा दे आएँ, किसी को दान कर दें, तो क्या संभव है वो हमारी समस्या सोल्व हो जाएगी? नहीं होगी। तो कितना क्रिस्टल क्लियर जवाब है कि ज्योतिष की किताबों के छोड़ करके आप खुद अपनी हॉरोस्कोप को पढ़ के मैं क्या हूँ पहले तो ये पता लगाया जाए, तो ये ज्योतिष के फार्मूले काम आएंगे। मैं क्या हूँ, फिर मैं कौन हूँ, और फिर मैं धरती पर पैदा क्यों हुआ, क्या जरूरत है इतनी भीड़ में मेरे आने की। कोई कारण तो होगा, परमात्मा ने मुझे भेजा है, कारण होगा। तो जब कारण पता लग जाए खुद को, मैं इस वजह से यहाँ आया हूँ, मेरा ये कार्य कुछ पेंडिंग रह गया है या मुझे जो करना है, तो उसको जितने सहर्ष भाव से, हम स्वीकार भाव से जो करने लगेंगे, तो आप देखिए जीवन कितना सरल हो जाएगा। बहन जी, लोग पता नहीं क्यों परेशानियों से घूमते रहते हैं, मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या हो गया इनको, क्योंकि वो अपने में नहीं होते, आपे में, यानी आपे में नहीं होते, इसलिए स्यापे में होते हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना।
आपे में हो जाओ, नहीं तो स्यापे में रहोगे। अपने आप में स्थित होइए, अपने आप को पहचान लीजिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और उसके बाद आप खुद अपना निदान स्वतः करेंगे। आप खुद अपने शरीर के डॉक्टर हैं, अपने मन के डॉक्टर हैं। मन का डॉक्टर शरीर के डॉक्टर से ज़्यादा पावरफुल होता है। मन को मजबूत कर लिया तो शरीर में बीमारी आ ही नहीं सकती। तो मन को तो मजबूत हमने कर लिया पिछले 2-2.5 सालों से। अब शरीर के ऊपर चर्चा चल रही है, ये जो कुंडलियाँ है सारे शरीर पर लागू है। मन की बात तो हम जानते हैं। लोगों को भी आप अच्छी सी स्माइल दे देंगे तो भी सारे ठीक हो जाएंगे। लोग चेहरा बना के रखते हैं रोने वाला तो फिर परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं। अभी मेरे पास छाया जी का लगता है आया है। छाया जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। बहुत बहुत वो स्वागत है आपका, बोलिए। भाई साहब, वो नक्षत्र हमने डिस्कस किए थे, उनकी क्वालिटीज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, नक्षत्र की जो क्वालिटी होती है, उनके लोड होते हैं ना, नक्षत्र के लोड हैं। जैसे मैंने बताया था आपको 3 ग्रुप बनते हैं। तो पहला ग्रुप जो है स्टार्ट बिंदु केतु से होता है, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल का, फिर राहु का, फिर गुरु का, फिर शनि का, फिर बुध का, फिर केतु का। तो 9 पार्ट पूरे हो गए। फिर 9 दूसरे चरण में, फिर 9 तीसरे चरण में। तो पहले 9 में 4 राशियां आती हैं, दूसरे 9 में अगली 4 राशियां, और तीसरे 9 में तीसरी 4 राशियां। नक्षत्रों के लॉर्ड भी ग्रह हैं, और ग्रह अपने वास्तव में हैं भी सही, और राशियों के लॉर्ड भी ग्रह हैं। अब इनका आपस में इंटरलिंक है। राशियां वजूद नहीं राशियों का, वो एक बीच में एक पर्दा दे दिया गया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नक्षत्रों की। तो आप देखेंगे जब आप पैदा होते हैं तो आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में था। मान लो किसी का चंद्रमा, चलो मैं आपकी कुंडली देखता हूँ, ऐसे नहीं मजा आएगा। आपकी कुंडली में देखें तो आपका जो चंद्रमा बैठा है भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में आया हुआ है। सर मुझे एक बात कह रही थी, जैसे अभी आप छाया जी की कुंडली पढ़ रहे हैं, तो क्या वो हम स्क्रीन पे शेयर कर सकते? तो आप बोलेंगे ना तो हमारी समझ में बहुत अच्छी से आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। नहीं तो सिर्फ छाया जी समझेंगे, हम नहीं समझेंगे। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं बोलिए, मैं उसी को उसी लैंग्वेज में नहीं, बोलता हूँ। जैसे जैसे उनकी जो कुंडली अगर स्क्रीन पे शेयर हो जाती है ना, आप जो भी बताएंगे ना, मतलब जिस नंबर पर जो भाव है, सॉरी जो ग्रह है जिस भाव में, तो हमारी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। मतलब जिसका भी हम रीड करेंगे, ये ये कह देखिए, रही आप थी। नजर आ रही है उसको, जी जी जी, नजर आ रही है इतनी ना। देखो क्लियरली इनका चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हुआ है। इनका शरीर का मालिक है, 4 नंबर की राशि है जो मैंने आज पढ़ाया। पहले भाव, ये वाला पहला भाव है। इसका जो लॉर्ड है, राशि है 4 का जो लॉर्ड है मून है, चंद्रमा। मून बैठा 10th हाउस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मून जो है किस नक्षत्र पर है, वो नक्षत्र है यहाँ भरणी। शुक्र उसका मालिक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैंने जो आज बताया वो यही है। मैं इनका जो है चंद्रमा जो यहाँ था तो क्या मीनिंग निकलता, यहाँ तो क्या था, यहाँ था तो क्या क्या सारे बताया, लास्ट टाइम बताया। तो ये पावरफुल स्थिति के अंदर है ये। अब 10th हाउस फेमस, जितने ये फेमस होते चले जाएंगे, जितना अपना प्रचार करते चले जाएंगे। अब इन्होंने एक नर्सरी सी बना रखी है, उस नर्सरी के माध्यम से अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। और जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे नर्सरी के माध्यम से, जो भी इनके पास योग्यता है उससे इनके पास पर्सनैलिटी तो इम्प्रूव होएगी होएगी। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा भी प्राप्त हो जाएगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे लोग बाद में समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं। 10th हाउस का बड़ा पावरफुल जगह है ये। सत्ता, वहाँ पे सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं, किसी अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे इनका कद बढ़ जाता है। ये किसी समाज में जाएंगे, किसी मोहल्ले में रहेंगे तो वहाँ इनकी वैल्यू अलग होएगी, दूसरों से ज़्यादा कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा होगी। अब आप देखिए कि मैं और लेता हूँ। आपने आपका क्वेश्चन पूरा हुआ छाया जी? आपका नक्षत्र है भरणी, शुक्र मालिक है उसका। और शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? 2nd भाव में बैठा हुआ है। तो आपका वाणी, परिवार का जो सौंदर्य है वो शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। मीठा बोलते हैं इसलिए तो बोलते हैं आप। अभी सर अपने जैसे मैं पूछ रही थी, जैसे हमारे ये नक्षत्र है ना, अश्वनी भरणी, इनकी भी कुछ क्वालिटीज होती हैं?
अच्छा, हाँ, क्वालिटी जो होती है इनकी, तो वो क्वालिटी उनके स्टार्स पे उनके प्लेनेट पे डिपेंड करती है। जैसे केतु है, भरणी का शुक्र ग्रह हो गया, तो शुक्र ग्रह के लोग कैसे होंगे? आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होगी शुक्र ग्रह से बनी होगी। शुक्र ग्रह होता है आकर्षण का कारक, तो खूबसूरती देता है, पूरे शरीर को खूबसूरत बना देगा। कैसे बनाएगा? आंखें अच्छी देगा, शरीर का कलर अच्छा दे देगा, और साथ में हाइट अच्छी दे देगा। क्योंकि आपका चंद्रमा 25 डिग्री के ऊपर है, तो सोच भी आपकी थोड़ी सी बुजुर्गित वाली दे देगा, मैच्योरिटी वाली दे देगा। अगर ये पीछे होता थोड़ा, परिणाम दूसरे होते हैं। डिग्री देखनी पड़ेगी साथ में आपको, बिना डिग्री दिखे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका 25.13 डिग्री के ऊपर मून है, और ये भरणी नक्षत्र में है। साथ में एक बात हो रहा है, नक्षत्र तो भरणी मिल गया, मैं थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ। उसका जो उप नक्षत्र है वो मरकरी का है, यानी उसका मित्र है, तो डबल फायदे हो गए। बुध ग्रह आपका 7 शुक्र की राशि में बैठा हुआ चौथे घर में। ये आपको वर्ल्डली कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड देने के लिए बाध्य है। तो मिल रहा है, मिलता रहेगा, जीवन भर मिलता रहेगा। सर हम जितने जुड़े हैं, आप सबका फर्स्ट और सेकंड, जैसे आज जो आपने हाँ, बताया ठीक है, ना, ठीक है। वो बता देते तो सब। पहले भाव का जो मालिक था छाया जी का, वो 10वें घर में चला गया। यहाँ बैठ के मेरा विचार है काफ़ी अच्छी पोजीशन के अंदर है। नक्षत्र है इनका भरणी, वो इनको और कंफर्ट्स दे रहा है जीवन में। मैच्योरिटी से भरे हुए हैं ये, यानी इनकी बातों में मैच्योरिटी नज़र आती है, ये इनकी क्वालिटी बनती है। अब मोनिता जी का लेते हैं, तो मोनिता जी आपका देखेंगे तो आपका 10वें नंबर का लगन बनता है, जिसका मालिक शनि है, जो चौथे घर में बैठा हुआ है। तो जब चौथे घर में बैठता है, पीस ऑफ माइंड के घर में शनि ग्रह लगन का बैठना एक प्रकार से बहुत ही पावरफुल स्थिति में ले जाता है, केंद्र के अंदर चला जाता है। परंतु आपका जो चंद्रमा है वो सूर्य के नक्षत्र के ऊपर है, यानी उत्तरा फागुनी। सूर्य आपका बैठा हुआ है 12वें घर में। इसका मीनिंग ये निकलता है कि तो मानसिक, चंद्रमा आपका बैठा 8वें घर में, तो यहाँ पे स्थिति ये बनती है कि सारा कुछ आपके पास होने के बावजूद भी मेंटल पीस जिसे बोलते हैं, वहाँ डिस्टर्बेंस है। तो ये डिस्टर्बेंस ठीक करने कैसे करें? आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपका 8वां घर में चंद्रमा है, इसको आप इंप्रूव कर रहे हैं। 12वें घर में सूर्य बैठा है, इसको आप ठीक करने के लिए आप चैरिटी थोड़ी सी करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। तो मेंटल पीस आपको मिलेगा कब? जब आप मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, या चैरिटी करेंगे, या ज्योतिष सीखेंगे, या वास्तु की कोई बात सीखेंगे, या आप कुछ अकल्ट किताबें पढ़ेंगे, अध्यात्म के साहित्य को पढ़ेंगे, तो आपको इसमें बड़ा मेंटल पीस मिलेगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट बनती है। बात क्लियर होगी आपको? जी बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन सर जैसे ये 8वां में चंद्रमा है, 8वें में आपने अभी बताया कि 8वें में अगर दूसरा भाव जो है, दूसरे भाव का मालिक अगर 8वें में जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी से कमाएंगे, दुख दर्द बांट के कमाएंगे, एनजीओ से कमाएंगे, मृत्यु संबंधी परेशान के माध्यम से कमाएंगे। ये मुझसे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। दूसरे घर का मालिक आपका शनि है, पहले और दूसरे का मालिक शनि है, वो 8वें में नहीं बैठा हुआ, वो चौथे में बैठा हुआ है, इसलिए वो बात इस पर लागू नहीं होती। दूसरे भाव का मालिक शनि चौथे में बैठा हुआ है ना, आपके 4th में बैठा हुआ है, तो धन भी दूसरे जो भाव मिलेगा का ना, देखो, सेकंड भाव का मालिक भी शनि ग्रह है, वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। ये देखिए आप, पहला हाउस 10 नंबर, दूसरा हाउस 11 नंबर, इसका मालिक भी शनि, इसका मालिक भी शनि, बैठा क्या चौथे घर में, नजर आ रहा है? ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो इन दोनों के परिणाम यहाँ से मिलेंगे। ये पर्सनैलिटी है, ये आपका धन है, परिवार है, आपको यहाँ से पीस ऑफ माइंड, आपको यहाँ से। तो आप जितना पब्लिकली जुड़ेंगे, चौथा घर पब्लिक का, जनता का भी होता है, जितना आप जुड़ेंगे पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको। नंबर 2, आपको जितना प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, वाहन खरीदेंगे, बेचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के कार्यों में, लैंडेड प्रॉपर्टी के कार्यों में,
लग्जरीज आइटम जितनी खरीदेंगे उतना पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा आपका, और धन का आगमन भी यहीं से होगा, क्योंकि 4th हाउस पर टीचिंग का भी होता है। आपकी प्राइमरी यानी क्या बोलते हैं 12th तक की पढ़ाई होती है और 4th हाउस से देखी जाती है। तो वहाँ पढ़ रहे पे पढ़ाएं, आप पढ़ा रहे हैं 12th तक की पढ़ा रहे हैं ना आप तो, जी हाँ, तो वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको पीस ऑफ माइंड वहीं से मिलता है। अब इसको और इम्प्रूव अच्छी तरह से कर लेंगे पढ़ाने वाले प्रोफेशन को, तो आपको आपकी जो और कई जो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब दूसरी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नंबर 1 पे बैठा हुआ है, 1 नंबर पे बैठने का शनि का मीनिंग अलग है, ये उसके नेगेटिव पार्ट चले जाते हैं, तो हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त तो इतना जी बताना चाहूँगा, पहले और दूसरे भाव का मालिक कहाँ कहाँ बैठा हुआ है वो मैंने बता दिया, और उसके बाद हम हाँ अगली जी बार करेंगे तो हाँ आपको जी आसानी रहेगी। अब तीसरे चलते हैं हम, गरिमा जी का भी, गरिमा जी की कुंडली मेरे पास है। इनका जो है मैं यहाँ सबको बता देता हूँ, ये रहा। पहले भाव का मालिक चंद्रमा होता है, वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। दूसरे भाव का मालिक 5 नंबर है सूर्य है, तो वो पहले घर में बैठा हुआ है। यहाँ क्लियर होगी बात। इनका क्या हो रखा है, पहले भाव का मालिक 10वें में, दूसरे का पहले में। तो इसका मीनिंग ये हुआ, पहले में तो मैं बता चुका हूँ जो छाया जी वाला रिजल्ट वही है। अब इनका 16 डिग्री के ऊपर है, पावरफुल है, अच्छी बात है, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छी पढ़ी लिखी है और हर प्रकार से इंटेलिजेंसी के साथ में चलते हैं, तो ठीक है। अब सूर्य ग्रह जब का बैठना पहले भाव में, धन जो मिलेगा इनको इनकी खुद की पर्सनैलिटी पे मिलेगा। परिवार इनका इनके साथ है, यानी ये परिवार के साथ रहे ना रहे, परिवार को यानी इनकी वजह से परिवार हुआ, मीनिंग ये निकल गया। यानी परिवार, इनको परिवार की आवश्यकता नहीं है, परिवार को इनकी आवश्यकता है, धन को इनकी आवश्यकता है, यानी इनकी डिमांड है परिवार में, धन में। ये बात क्लियर होगी। पहला भाव खुद की पर्सनैलिटी का, दूसरा भाव धन का, परिवार का। परिवार कौन सा, पेरेंटल परिवार को आप ऐसे छोटे में ना लेके बड़े परिवार में लीजिए, जो शादी हो जाएगी तो फिर खुद का परिवार हो जाएगा। जब तो शादी नहीं हुई है तो परिवार बड़ा हो गया। इनकी शादी भी जो हो जाएगी तो भी परिवार को इनकी आवश्यकता बनी रहेगी, ये पैसा उनको भी कमा के देंगे। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे चलते हम, उर्मिला जी भी जुड़े हैं, उर्मिला जी का भी देखते हैं। तो उर्मिला जी का देखिए, तो इनका पहले भाव का मालिक मंगल ग्रह, पहले का मालिक मंगल 5वें में बैठा हुआ है। दूसरे का शुक्र ग्रह 3रे में बैठा हुआ है। ये बात क्लियर होगी। तो पहले भाव का 5वें बैठने का मतलब ये हुआ, पढ़ाई पूरी करना, इनोवेशन में रहना, नयापन में जब तक आएंगे, कुछ एक्टिविटी ऐसी करेंगे जो क्रिएटिविटी से जुड़ी होगी, इनोवेशन से जुड़ी होगी, उतना इनको राहत मिलेगी, इनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। पहला भाव जब 5वें से जो करेक्शन करता है तो आदमी को एक प्रकार से कलाकार बना देता है। तो अब वो अपनी शक्ति को वहां लगाएंगे तो कलाकार में अपनी इंप्रूवमेंट दिखाएंगे तो बहुत बन जाएगी। जितने भी आईटी के लोग हैं वो सारे इसी कॉम्बिनेशन में होते हैं, नए सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, नई डेवलपमेंट करते हैं, नई रिसर्च करते हैं, नया कुछ करते हैं, जिस वजह से क्या होता है उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। अब सेकंड भाव का मालिक 3rd भाव में आ गया, तो इसका मतलब 3rd भाव क्या होता है, एफर्ट्स, खुद के एफर्ट्स। जो धन आएगा या तो अपने छोटे बहन भाइयों के माध्यम से मिलेगा या खुद के प्रयासों से मिलेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। जो ये कर रहे हैं ये टीचिंग का काम करते हैं। उर्मिला जी समझ में आ रही है बात है, चले गए पता नहीं, मैंने कुंडली पढ़ ली। और अब रही बात आगे, नीति बहन जी की बात करें। जी भैया जी, बात समझ में आई। आगे ना आपको जो पैसा है खुद की मेहनत से मिलेगा, और मेरी एडवाइस आपसे ये है, पहले का मालिक 5वें से जुड़ा हुआ है तो नया नया कुछ करिए ना, जी जी नयापन लाइए अपनी लाइफ के अंदर, इंटेलिजेंसी, क्योंकि इंटेलिजेंट तो आप हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता इंटेलिजेंट नहीं, क्योंकि पहले का 5वें से कनेक्शन है, इंटेलिजेंसी बन गई, तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए।
जी अपनी इंटेलिजेंस का, अपने टीचिंग के दौरान नया कुछ इनोवेट करिए, कुछ नई चीज़ करिए, तो क्या आपके कई और प्रकार के आयाम खुल जाएंगे जी और जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे ज़्यादा आप, जी क्योंकि छठे से 12वां घर है, 5वां, इसलिए बीमारी से दूर रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे। ये प्लस पॉइंट भी है। इसको मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले लीजिए, क्योंकि आपके मंगल ग्रह जो है थोड़ी वो 12वें घर को ऑपरेट करना है इसलिए। और पैसा कमाना है तो आपको जितना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ को जीना चाहेंगे उतना पैसा घर में आ जाएगा। जी अगर आप कंजूसी करेंगे तो पैसा कम आएगा, एफर्ट्स बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जी अभी हाथ रेज किया है अपने प्रदीप जी ने। प्रदीप जी, भाई साहब ये पूछना था, हिमांशु का जो है ना, ये सेकंड भाव में जो है उसका मालिक छठे घर में देखिए बैठे है ना, डेट बोलिए आप। 15/12/95। 15/12/95। हाँ जी। आगे समय 19/5, गंगानगर। पहले घर का मालिक कहाँ बैठा है, क्या बोल रहे थे? पहले का तो भाई साहब देखिए, ये 9वें घर में बैठे है ना इसका, नहीं नहीं नहीं, 9वीं राशि पर बैठा है बुध 9वीं ग्रह, राशि। हाँ जी। पर घर जो है 7th है। हाँ, 7th घर में बैठे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये जो हाँ जी। भाव है फिक्स है, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, फिक्स है ये। राशियां मूवेबल है, 3 की जगह 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, अंक मूवेबल है सारे, ये राशियां हैं, अंक अंक जितने भी राशियां, ये एक भाव नहीं है। भाव फिक्स है, में कोई नंबर नहीं लगा हुआ। ये अजम्पशन दिमाग में रखना पड़ेगा, पहला भाव इसी को बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं, ये फिक्स है ये। या जितने भी स्टार्स होंगे, नक्षत्र होंगे, वो यहाँ से परिणाम मिलेगा, इसका यहाँ से मिलेगा, इसका यहाँ से मिलेगा, ये फिक्स है ये। स्टार्स फिक्स है सारे, राशि फिक्स नहीं है, और स्टार बदल रहे हैं सारे, ये जो प्लेनेट बदल रहे हैं। तो पहले भाव का मालिक आपके 7वें भाव में चला गया, सेकंड भाव का मालिक चंद्रमा बनता है, वो 4थे घर में आ गया। ठीक है। हाँ जी भाई साहब। तो लेकिन ये चंद्रमा जैसे इसका जो है 3 डिग्री पर ही बैठा है, शायद इसीलिए इसको पीस ऑफ माइंड का प्रॉब्लम है। हाँ, अब आप बहुत सुंदर बता रहे हैं। ये 8 डिग्री से ज़्यादा होता तो ये फुल फ्लैज मस्त रहता। अब क्या है, थोड़ा सा तनाव में रहता है कवर। जब जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, बैलेंस नहीं बनेगा पानी का, क्योंकि चंद्रमा पानी का रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे शरीर के अंदर कमी रहेगी पानी की, तो आदमी थोड़ा विचलित रहेगा। तो इसको सलाह दी जाती है पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। और धन इसको जो मिलेगा, जितना ये पीस ऑफ माइंड रहेगा, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, जमीन जायदाद से, रियल एस्टेट से, और माता के द्वारा, माता की सलाह से इसका धन की प्राप्ति इसको। हाँ, हाँ ये जी, हाँ जी। टीचिंग प्रोफेशन भी जा सकता है, जाना चाहे तो, हायर एजुकेशन लेना चाहे वहां से भी जा सकता है। और पहले भाव का मालिक जो है बुध ग्रह, वो बैठा है 7th में। इसका जो पर्सनैलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा वो शादी के बाद आएगा, पत्नी के साथ आएगा, पत्नी पार्टनर बनेगा उसके साथ आएगा। ठीक, धन्यवाद भाई साहब। हाँ, अब और कोई बात पूछना चाहे तो मैं फिर। सर हमारा बताओ, सभी का बताओ सर। सोनिया जी का आ गया। तो सोनिया जी का क्या है, पहला भाव जो है बुध बृहस्पति ग्रह बनता है, 9th राशि है ना ये, इसका मालिक बुध ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है, वो आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड शनि है, वो बैठा 10th हाउस में। अब आप देखिए कि पहले भाव का मालिक जब 9th में बैठा है, तो इसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी। बात समझ में आ रही है? आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, फुल ऑफ स्पिरिचुअल वर्चूज, वो पर्सनैलिटी बन गए। वो नजर भी आ रहे हैं और व्यवहार में भी है और काम में भी चल रहा है। और धन का मालिक आगे 10th में चला गया, यानी यहाँ पे आप अगर कोई कार्य करते हैं, कोई पेट्रोल पंप है, कोई गैस एजेंसी है, कोई कमीशन वाला कार्य है,
कोई फ्रेंचाइजी है, ऐसा कार्य है जिसमें इनकम फिक्स होती हो, वो कार्य है अगर आप सेलेक्ट करते हैं, या कोई ऐसा, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोफेशन वाला मालिक जो है 7वें का भी 10वें बैठा है, आप अपने स्वतंत्र तरीके से भी कार्य कर सकते हैं, खुद का कोई कार्य करना चाहें तो। नहीं करेंगे तो ये दोनों ग्रहों का जो अमाउंट आपको मिलना चाहिए, एक तो नेचुरल, एक होता है खुद के एफर्ट से ज़्यादा करना, तो जो नेचुरल है वो किसी न किसी और मेंबर के थ्रू आपको मिलेगा परिवार में, नहीं आपकी किस्मत का आएगा। कोई ये कहता है जी मैं खिलाता हूँ मैं खाता हूँ, तो गलत है। सब अपनी अपनी किस्मत से लेकर आते हैं। अगर खुद काम नहीं करते तो उनकी जगह पे जो दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास उनका हिस्सा चला जाता है। ये समझनी बहुत जरूरी बात है कि जी मैं खिला दिया मेरी वजह से ऐसा है, नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप निमित्त हैं, व्यवस्था कोई करवाने वाला करवा रहा है सब जगह से। बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि जी आप घर को संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये कुंडली बता रही है। समाज में अच्छा नाम है, डिसिप्लिन्ड हैं हर प्रकार से। आप देखेंगे तो शनि ग्रह जब 10th में बैठता है तो अथॉरिटेटिव होता है। आदमी के पास एक अथॉरिटी होती है, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है खुद के पास तो उसके स्पाउस के पास होगी, यानी आपके पति के पास होगी, बच्चों के पास आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आएगी जरूर, उनके नाम से आपका काम चलेगा। और 9th हाउस में बृहस्पति का बैठना मतलब ये होगा 5वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है और शरीर का मालिक है वो, तो जीवन में कभी भी आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट जीवन में नहीं आएगा, ये गारंटी यहाँ से मिल गई। फिर आप उसको अच्छा करने में लगे हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, अकल्ट साइंस पढ़ने में, चैरिटी करने में। इट मीन्स ये हुआ कि आप अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर तो शनि हमारा 4 डिग्री है ना, शनि 4 डिग्री है, परंतु इसको हम कमजोर बोलेंगे, तभी तो आपको जॉब नहीं कर रहे। आप हाउस वाइफ है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप अगर ये 8 डिग्री से ज़्यादा होता तो जॉब कर रहे होते आप। ओके ओके, आपके लिए होगी बात। ठीक है ठीक है। फिर लोग कहते हैं ना क्या हुआ, तो कारण डिग्री से पता लगता है। फिर और आगे देखना है आपने, तो शनि ग्रह का जो नक्षत्र है वो सूर्य है, तो सूर्य और शनि ऐसे हो गया, एंटी हो गए बाय नेचर, इसलिए जॉब नहीं मिला, जॉब नहीं किया आपने। जुपिटर का नक्षत्र बनता है शुक्र, वो भी एंटी है, तो प्रारंभिक 36 साल से पहले की अवस्था और 36 के बाद की अवस्था में बड़ा अंतर आता है। तो 36 साल के पहले की अवस्था काफी स्ट्रगलफुल रही, उसके बाद सुधार हो रहा है। यहाँ से पता लग गया आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। कब? जब आप पहले खुद गेन कर लेंगे, कर रहे हैं। अब आप लोगों को जितना बताएंगे अपने बारे में, इस नॉलेज को फैलाएंगे, यकीन करिए आपकी पर्सनैलिटी बहुत गजब की बढ़ती चली जाएगी। चलो दुआ करता हूँ। अपने पुरुषोत्तम जी बात करिए, थैंक अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए। आप कहते थे ना 25 में काम छोड़ देंगे ये, हाँ, तो क्या करूंगा मैं? परमात्मा का नाम दीजिए ना। काम क्या करना, सारी जिंदगी भर काम ही तो किया है। आपको समय बिना काम के रहो ना। नहीं, काम तो करेंगे, वेले बैठे क्या करेंगे जी? तो उसका तरीका ये है, काम को एंजॉय करते हुए करिए, इसका मीनिंग ये भी है। अच्छा यानी एक तो होता है काम के पीछे दौड़ लगाना, जी। एक होता है ठहर जाइए, काम आपके पास सम्मानजनक तरीके से आए और आपको अच्छा लगता हो कि मैं आसानी से कर सकता हूं, तो आप एक्सेप्ट करिए, थोड़ा करिए, बाकी समय सारा परमात्मा के चिंतन में लगाइए। अच्छा आपको मेरी सलाह दी जाती है कि आप कोई चैरिटी में इन्वॉल्व होइए, कोई आप एनजीओ के अंदर इन्वॉल्व होइए, कोई धार्मिक संस्था में जुड़िए, वहाँ सेवा करिए, जिससे आपके शरीर की बीमारियां ठीक हों। अच्छा 12वां घर है अच्छा ना चैरिटी का। ध्यान करिए, अच्छा जी। मेडिटेशन। आप मेडिटेशन से ठीक हो जाएंगे, प्राणायाम से ठीक हो जाएंगे, आप चैरिटी से ठीक हो जाएंगे। आप लोगों के दुख दर्द में क्या सहयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अच्छा हाँ जी, चलो ठीक तो हो सकता हूँ मैं। हाँ, गारंटी है, अच्छा गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। अच्छा अच्छा
पर वो आप ये सोचेंगे कि मैं पैसा ही कमाता रहूं और मैं पैसे खर्च करके ठीक हो जाऊंगा, तो संभव नहीं है भैया। नहीं, पैसे खर्च करके तो ठीक है आपकी बात। कर सकते तो करके देख लो। नहीं नहीं, होता नहीं है। तो मैंने रास्ते पैसे- बताए वो। देखो, अपना ज्योतिष पढ़ने का तरीका है, डायग्नोज किया, डायग्नोज के बाद में ट्रीटमेंट जो है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए जी और वो सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य जी यानी और कुछ खर्चा नहीं करना होना चाहिए, फ्री का होना चाहिए। जी। आप सुबह उठ करके बैठ के 1 घंटा दुआएं दो सभी जनों को जिनको जानते हो आप, आंखों के सामने उनकी पिक्चर लाओ, दुआएं देते रहो, ये भी एक चैरिटी है। अच्छा ये भी चैरिटी है, मानसिक चैरिटी। चैरिटी आप थॉट्स से उनको अगर दे रहे हो कुछ, तो ये भी चैरिटी है। सर, जैसे कोई बंदा नुकसान करता है उसको क्या दवाई दी जाए? भाई आप उसके कर्मों से क्यों परेशान हैं? आप अपने कर्म देखो ना। अच्छा। आपने ठेका ले रखा है दुनिया को सुधारने का। नहीं, आपने ठेका नहीं है। जैसे आप कहते हो दवाई दो, जिसने कोई नुकसान किया हो करो उसका कोई दवाई दे। अगर अगर इसका जवाब चाहते हैं तो आपको पिछले जन्मों में जाना होगा, कभी ना कभी आपने कुछ उसके लिए किया होगा और जिसका बदला उसने ले लिया इस जन्म में, ऐसा मान करके उसको माफ क्यों नहीं कर देते? अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। आपने किसी के 10 रुपए लिए थे किसी जमाने में, 10 के 50 बन गए और आपने शरीर छोड़ दिया, तो पेंडिंग रह गया, अगले कैरी फॉरवर्ड होगा वो तो अकाउंट्स, हम्म तो किसी न किसी रूप से ले जाएगा आपसे। आप अपना हिसाब चुकता करके माफ करो, बात खत्म हो गई। धोखा देना बुरा हम्म। नहीं है, धोखा देना बुरा है, धोखा खाना बुरा नहीं है। किसी के साथ चीटिंग करना बुरा है, चीटिंग खुद की हो जाए बुरी नहीं है, याद रखना इस बात को। हम्म। उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। MP वर्मा जी भी जुड़े हैं मेरे साथ, तो उनकी नमस्कार कुंडली को भी सूरज। देखते हैं आज। नमस्ते भाई साहब, आपकी कुंडली को भी देखते हैं। अब इनका देखिए, फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड हाउस में 1 लिखा हुआ है। ये हाउस है 12 नंबर, इसका मालिक है बृहस्पति, वो 11th हाउस में बैठा हुआ है 10th नंबर की राशि पे। और सेकंड भाव का मालिक मंगल, वो भी 10th में बैठा हुआ है, सॉरी 11th में बैठा हुआ है 10th नंबर की राशि पे। ये कितने 2 2 4 6 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं। इसका मीनिंग हुआ पहले भाव का मालिक बृहस्पति, सेकंड भाव का मालिक मंगल, दोनों 11th हाउस में शनि की राशि में 10 नंबर की राशि बैठे हुए हैं। 4 ग्रह और भी इनके साथ बैठे हुए हैं। कितना गजब का कॉम्बिनेशन है। अब इनको मैं अगर डिक्टेट करूं तो ऐसा होगा, गारंटी के साथ में जो भी ये काम अपने लेंगे, जो भी असाइनमेंट लेंगे, लिया है आज तक जीवन में, उसमें लाभ ही हुआ है। भाई सहमत है इस बात से? हाँ बिल्कुल, अच्छा ही रहा अब तक, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये कुंडली बोलती है पहले का करेक्शन 11वें से हुआ तो आदमी अगर मिट्टी को भी हाथ लगाएगा सोना बना देगा, पर वो सोना दूसरों के लिए बनाएगा, खुद के काम नहीं आएगा वो। आपने जहाँ जॉब किया है, वहाँ जिस दफ्तर में गए हैं, अव्यवस्था को सुधारते हुए, आपने वहाँ के प्लानिंग करते हुए, अच्छे डेकोरम को मेंटेन करते हुए वहाँ के प्रीमियम को बढ़ाया होगा, खराब से खराब दफ्तर को भी आपने इम्प्रूव किया होगा। ये मेरा कैलकुलेशन है यहाँ पे। आपके पहले भाव का मालिक। नंबर 2, सेकंड भाव का मालिक, धन का मालिक 2 नंबर मंगल, वो बैठा है आपका 11वें में, साथ में। तो 11वां भाव है किस चीज़ का? ये है आपकी नेटवर्किंग का, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके रिश्तेदारों का जो आपसे उम्र में बड़े हैं, और आपके गेन का, यानी सरलता से कोई ऐसा काम आपने किया हो तो आपको परिणाम सरलता से मिले होंगे, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे मिले होंगे, क्योंकि 2 ग्रह यहाँ पे फेवर कर रहे हैं। पर बाकी के जो 4 ग्रह बैठे हैं उनके अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पर चर्चा आप नहीं करेंगे, 2 के बारे में कर रहे हैं। परंतु एक चीज़ और देखने की है, मून जो पहले घर का मालिक मंगल है, सॉरी बृहस्पति, वो 26 डिग्री में बैठा हुआ है और मंगल है वो 13 डिग्री पे है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से धन के तौर पे देखें तो आपका जो 11th हाउस है मजबूत हुआ है, और कमिटमेंट जहाँ भी की गई है आपने, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो कमिटमेंट की गई है वो फुलफिल 100% हुई होगी।
आपकी वाणी से, आपके परिवार के माध्यम से, और आपके एक चीज़ और कह सकता हूँ, सात्विक खाना पीना भी उसी को बोलेंगे, क्योंकि खाना पीने का घर भी सेकंड भाव होता है। तो मंगल जब बृहस्पति के संपर्क में आ गया तो खाना भी सात्विक हो गया। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई, इनकम भी सात्विक, सरलता से, इम्प्रूवमेंट के साथ में और यश के साथ में, क्योंकि बृहस्पति 10वें घर का मालिक भी है, वो वहां जाके 11वें बैठ गया। मंगल ग्रह आपका 9th हाउस का मालिक होकर भी 11वें बैठा है, यानी भाग्य से भी आपको इम्प्रूवमेंट मिली। और अब आप अध्यात्म दृष्टिकोण में देख रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो शुक्र ग्रह आपका 8वें का कनेक्शन 12वें से हुआ है, ये आपको और इम्प्रूवमेंट के साथ में बाध्य कर रहा है जाने के। तो कुल मिला के देखें, कुंडली पावरफुल है आपकी, जितनी उम्र बढ़ती जा रही है आपकी, आपको और अच्छे से अच्छे अनुभव होते चले जाएंगे। जहां पर भी आप अपनी एनर्जी लगाएंगे वहां से गेन अवश्य होगा, मिलेगा, प्राप्तियां अवश्य होंगी, गारंटी के साथ होंगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ क्वेश्चन मन में हो तो पूछ सकते हैं भाई साहब। नहीं, बस अब तो क्या है कि ज्यादातर तो इच्छा यही होती है कि भाई कुछ कंट्रीब्यूट कर सके ना। अब तो जितना दे सके ना, बस यही मन में याद आता है। मैं आपको तारण लेने का तो भाव ही नहीं आता। तो वो चैरिटी वाले आ गए ना, 8वां भाव 12वें से जुड़ गया, चैरिटी शुरू हो गई, तो आप चैरिटी करेंगे। चैरिटी का मतलब होता है हम किसी को 4 शब्द अच्छे बोल करके उनके जीवन को सुधारने का प्रयास करते, तो भी चैरिटी होगी। आपने समय का दान किया, अपना धन का दान किया, स्थूल सूक्ष्म का दान किया, कुछ और मटेरियल से कुछ रास्ता बताया, गाइडेंस दिया आपने फिर अपने आप को मेडिटेशन में लगाया, अपने सेल्फ मोटिवेशन किया, प्राणायाम किया, तो आप इम्प्रूवमेंट के साथ आगे ना। मैं क्या, मैं कौन, और मुझे किस लिए आना पड़ा, इन तीनों चरणों को पार करते चले जाएंगे रोजाना की पद्धति में, तो हमेशा आप पीस ऑफ माइंड में ही रहेंगे। पीस ऑफ माइंड का मालिक, चौथे नंबर का मालिक भी आपका वहीं बैठा हुआ है 11वें में। तो ये कुल मिला के ऐसे योग बनते हैं कि आदमी कोई भी काम कर ले फायदा ही होगा। ये बात आपको पता थी कि नहीं थी? ये कुंडली से पता लग रही है, आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग। नहीं, कुंडली के योग के अलावा ये इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा वाली बात है ना। चाहे कुंडली ने जोड़ा या ईश्वर ने जोड़ा, अब कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छी चीजें हो रही है। कुंडली का मतलब है ईश्वर की भाषा। हाँ। कुंडली मतलब ईश्वर की भाषा, पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हैं हम। तो ईश्वर की भाषा हमने तो बनाई नहीं ना, बनाई तो किसी और ने है, उन्होंने बनाई, पढ़ने की क्षमता दी है, मिल रही है हमें। ये हमारी कृपा, मतलब ऐसा मानो कि हम कृपा के पात्र हैं, तभी तो हुआ ऐसा। नहीं तो इतनी बातें कैसे समझ में आएंगी, भविष्य के बारे में कैसे बोल लेंगे पास्ट काल के। मेरा मानना एक और है, अभी जब लोगों को जॉब मिलना चाहिए ना, तो एक ज्योतिषी को वहाँ बिठाना होना चाहिए। किस पद के लिए जॉब चाहिए, तो कौन सा व्यक्ति कैसे सिलेक्ट करे, हॉरोस्कोप देख करके सिलेक्ट कर ले, इस बंदे को यहाँ फिट कर दो, वो बंदा ठीक है। या ट्रांसफर करनी हो, प्रमोशन करनी हो, तो भी वहाँ पे देख के कर देवे, तो काम बड़ा आसान हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, पर ऐसा है नहीं देश में, पता नहीं क्या होता है। कहीं पर भी होगा आने वाले टाइम में, तो ऐसा समझता कि योग्य व्यक्ति योग्य जगह जाएंगे। आपको जितने मर्जी बड़े पद पे बिठाते हैं, वहाँ पर भी कल्याण ही करना था आपने, एक इम्प्रूवमेंट के साथ में। वहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं आप, पूरी प्लानिंग करते हैं आप। और मैं जहाँ तक समझा हूँ, आपको उन्होंने लगाया भी, जहाँ भी लगाया वहाँ पे कुछ ना कुछ विशेषता के साथ लगाया हुआ है। नहीं, अच्छा ही रहा। दूसरे मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, मेरी लाइफ बहुत सहज रही, मुझे तो पता ही नहीं चला, मतलब इतने टाइम कैसे निकल गया। मतलब बहुत स्मूथली चीजें आगे बढ़ती रही हैं। अभी तक तो सब अच्छा ही रहा है। फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा है, काफ़ी कुछ आपको मिलता है योग्यता के साथ में। तो ये 11वें भाव के मालिक, फर्स्ट और सेकंड भाव के मालिक का 11वें बैठने का परिणाम है। तो हम सब समझ के ज्योतिष में पहले का भाव कहाँ बैठता है तो क्या परिणाम देता है, वैसा ही हमें अगर पता लग जाए शुरू में, तो हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा। एटीट्यूड को ठीक करना है ना हमें। तो अभी कोई रह गया तो बोलिए, बाकी सबकी मैं कुंडली देख चुका हूँ। नीति दीदी रह गई ना। कौन? नीति दीदी। अच्छा, नीति दीदी का भी खोल लेते हैं, ये लीजिए, ये बीच में आ गया नीति का आ गया। तो इनका भी बता देते हैं आपको, थोड़ा और सबको समझ में आ जाएगा। ये 9th हाउस है, पहला भाव है, 9th नंबर की राशि है। इसका मालिक बृहस्पति सेकंड भाव में बैठा हुआ है, और सेकंड भाव का मालिक शनि वो अपने घर में बैठा हुआ है। यानी सेकंड भाव में 4 ग्रह हैं, पहले भाव का मालिक भी है और दूसरे भाव का मालिक भी यही बैठा हुआ है।
नजर आ रहा है? हाँ, राइट सर। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है बताता हूँ। पहले भाव का मालिक सेकंड में, सेकंड का सेकंड में ही, तो आपका सारा का सारा एटीट्यूड परिवार तक ही सीमित रह गया। शनि और बृहस्पति आपस में इकट्ठे हुए तो परिवार में दो पटड़ियां थी, यानी दो परिवार होंगे या तीन परिवार होंगे, एक नहीं हो सकता। आपने दो दो परिवारों को संभाला होगा। इधर भी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यानी नदी की दो किनारे हैं जैसे। और आप कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए, फुटबॉल की तरह, कभी इधर गए तो कभी इधर गए। ऐसा ही कुछ जीवन आपका रहना चाहिए। और जो धन मिला आपको वो आपके पहले दूसरे के साथ में यानी मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, वाणी के माध्यम से। और आपका सेकंड भाव का जो मालिक है वो थर्ड भाव का मालिक भी है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि खुद के सेल्फ प्रयासों से, बिना किसी सपोर्ट के आपने अपने आप को संभाला, अपने परिवारों को संभाला, दो दो परिवारों को। और जिस दफ्तर में भी रहे आप, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा काम आपने किया। मैंने जिम्मेवारी सारी आपने मिली आपको। जाने अनजाने में कोई छुट्टी चला गया तो भी आपको लगा देते थे, या कोई आपको छुट्टी मिलती नहीं होगी। तो कुल मिला के क्या चारों तरफ से आपको ऐसे घेर रखा था, ये कुंडली बता रही है। और बचाया किसने आपको? केतु ने बचाया, जो वहाँ पे सेकंड भाव में केतु बैठा हुआ है। ये आदर्श शक्ति आपको मिली हुई है। जब जब आप ज्यादा परेशान होंगे जीवन में, आदर्श शक्तियां आपको मदद करेंगी आकर के, संसारिक नहीं, आदर्श शक्तियां मदद करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि ये केतु ग्रह वहां बैठ के 26 डिग्री का बैठा है, तो ये मदद कर रहा है ये। और केतु बैठा है मंगल के नक्षत्र पे। मंगल आपका 12वें घर में बैठा है, वहां से शक्ति आदर्श रूप से अचानक लाग करके काम होता है। यानी जब आपको लगता है कुछ कोई नहीं है, सोर्स खत्म हो गए, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूं, उसके बाद जस्ट बाद ही वैक्यूम क्रिएट होता है और कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाता है। ऐसा ही हुआ है? राइट, परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन ये फील्ड में अकल में मैं कर सकती हूँ स्टडी भाई साहब? हाँ करिए। आपको करने से पता क्या होगा, आपके जितने संसारिक समस्याएं हैं अभी भी, वो धीरे धीरे माइल्ड हो जाएंगी, माइल्ड हो जाएंगी। थैंक यू। माइल्ड हो जाएंगी। आप पीस ऑफ माइंड के अंदर बढ़ जाएंगे ज्यादा, क्योंकि चौथे घर का मालिक जो है बृहस्पति है, वो भी सेकंड में बैठा हुआ है। तो पीस ऑफ माइंड बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम के साथ में ध्यान करते हुए कुछ समय ज्योतिष में लगाना चाहिए। भले अपने आप को समझने के लिए लगाना चाहिए, दूसरे को मत लगाओ आप। तो लाइफ समझ जाइए। राइट, थैंक यू भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, सबका हो गया और मुझे अच्छा लगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये पढ़ाने वाला तरीका मैंने जीवन में कभी पहले पढ़ाया तो नहीं है, पर मुझे लगता है कोई नया तरीका ही बन रहा है अभी। सर बहुत अच्छा है सर। करके दूर बैठ करके बेस्ट टीचर हमको मिले हैं। जय श्री जी बोलिए। भाई जी मेरी कुंडली आप बोले थे बनाएंगे, तो मैं अब सबके सामने नहीं बनाएंगे, कारण क्या है, टाइम लग जाएगा। मैं इनको फ्री करते इसके बाद बैठेंगे। आपकी कुंडली का टाइम सही करूंगा, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम करूंगा, उसमें जो 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा जी। और फिर हम चर्चा करेंगे। अगली बार से वो कुंडली आपके बीच में ले लेंगे जी। और मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जी। जो भी आपका है, फिर जी हम बात करते हैं। जी। तो आज की सभा को हम समाप्त करना चाहेंगे कि 9:11 हो गए हैं और जो गरिमा जी हैं वो भी वेट कर रहे होंगे। रवि भैया जी आए क्या? सर एक चीज पूछ रही थी मैं। रवि भैया जी नहीं आए ना? नहीं आए सर। नहीं आए, चलो कोई नहीं, वो दोबारा मिल लेंगे। और सबको पुनः धन्यवाद देते हुए, आप लोगों ने कीमती समय दिया और मेरी बातों को सुना है। लाभ कितना मिलता है वो तो आपके ऊपर है, पर मैं बड़ा खुश हूँ
सर हम भी बहुत खुश हैं, सर इतना हम आपसे पॉजिटिविटी ज्यादा कि ही आप हम भी blessed बहुत हैं, खुश हैं। blessed soul। हाँ जी, हमें तो ईश्वर मिल गया सर, हमें तो परमात्मा खुद हमारी इस जर्नी में साथ है सवा सर, घंटे ऐसा फील कैसे होता है। बीत गए पता ही नहीं चला सर, सवा घंटे बीत गए पता पता क्या ही नहीं लगेगा, ये चला। तो जब परमात्मा की, इसको बोलते हैं सत्संग। सत्संग कुछ और नहीं होता। जी सत्संग यही होता है जिसमें परमात्मा की भाषा की बात कर रहे हो, परमात्मा की बात कर रहे हो, अपने जीवन को, जो अमूल्य जीवन है, उसको समझ करके अपने आप को सुधारने के लिए अपनी योग्यता को कैसे बढ़ाएं, उस पर विचार कर रहे हो। ये सत्संग है, और क्या। तो इसे भी सत्संग बोलते हैं। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा समय लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। लंबा ओके सर। करने की सीमा होती है, नहीं तो सभी जने, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, पर एक सीमा के ज्यादा भी कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ पर ठीक नहीं लगता। एक बंधन में रहना चाहिए, जी सीमा के द्वारा रहना चाहिए हमें, जी ताकि अगले सप्ताह फिर बिल्कुल। करेंगे, थर्ड फोर्थ में बात करेंगे इसी तरह से। तो सब कुंडली को पढ़ाएंगे, अपने में कुंडली में पढ़ लेंगे आप, कोई महीने 2 महीने 4 महीने में, तो कम से कम इतना तो जरूर होगा, अभी ज्योतिष आप जानते हैं। सर आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो? मेरे पास तो भाई साहब कई सॉफ्टवेयर है, मैं जो अभी जो यूज कर रहा हूँ, पाराशर लाइट देख रहा हूँ, और दूसरा ये एस्ट्रोसैग वाला भी यूज कर लेते हैं। जो अभी और यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? पाराशर लाइट बोलते हैं। पराशर लाइट। और एक मैं यूज करता हूँ केपी पद्धति वाला, साउथ इंडिया का। अच्छा जी। एक मेरे पास है स्टार वन, अच्छा 26,000 रुपए का है। अच्छा 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 सब ये क्या महंगे होते हैं ना सॉफ्टवेयर। अच्छा 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 अच्छा। हमको क्या होता है, एस्ट्रोसैग जो सबके पास है ये सफिशिएंट है। जब आप अच्छा जी। रिसर्च करना चाहेंगे तब आप बड़ा ले लेना, अभी तो एक बार इससे काम चलाइए और इससे सारा कुछ पता लग रहा है, पहले पता तो लगे है क्या चीज। सही बात है, सही हाँ, बात है। इसी में उलझे हुए हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। हम्म, तो ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको मिलने की। थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू शुभ थैंक रात्रि। यू।